हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं गवर्नमेंट पीएसयू जो सेक्टर्स हैं वहाँ पेस्ट कंट्रोल की कितनी आवश्यकता है, कितनी रिक्वायरमेंट्स है और कैसे हम वहाँ जो है पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल के लिए जो है अगर आप देखेंगे तो जैसे पोर्ट्स होते हैं या फिर जो है कंटेनर यार्ड्स होते हैं, सरकारी रेलवे के द्वारा जो माल की ढुलाई होती है वो कंटेनर के थ्रू वो जाते हैं या फिर जो है शिप में लोड होकर के एक्सपोर्ट होते हैं। तो जहाँ भी ये काम होते हैं वहाँ पे जो है बहुत बड़ी मात्रा में पेस्ट कंट्रोल जो है वो फ्यूमिगेशन एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद रेलवे रेलवे में जो रेलवे यात्री वाली जो ट्रेनें होती हैं, ट्रेनों का फ्यूमिगेशन और पेस्ट कंट्रोल होता है। साथ में जो स्टेशंस होते हैं, स्टेशंस पे भी पेस्ट कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। ये पेस्ट कंट्रोल जो है टेंडर के माध्यम से जो है वो दिए जाते हैं जो पेस्ट कंट्रोल कंपनी है उनको। इसके साथ साथ जो है जितने भी एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट पे भी पेस्ट कंट्रोल के टेंडर जो है वो निकाले जाते हैं। गवर्नमेंट के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी जो है हॉस्पिटल के अंदर जो है टेंडर इशू किए जाते हैं। इवन जो म्यूनसिपैलिटी के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे भी टेंडर निकाले जाते हैं। टेंडर के माध्यम से जो है वो पेस्ट कंट्रोल एजेंसी को काम दिया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि जो है आर्मी के सेंटर्स हैं, तो आर्मी सेंटर्स में भी जो है वो पेस्ट कंट्रोल की निकाली जाती हैं टेंडर्स। गेल है जो गैस एजेंसी है, या पेट्रोलियम जहां फिल्टर होता है, रिफाइनरी हैं, उनके टेंडर्स जो हैं वो निकाले जाते हैं, वहां पे भी पेस्ट कंट्रोल का काम होता है। इसके साथ साथ जो है जितनी भी टेलीकॉम सेवाएं ऑफिस हैं वहाँ पे होता है। जितने गवर्नमेंट के जो है ऑथराइज ऑफिस हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ पे होता है। जीपीओ जर्नल पोस्ट ऑफिस जो है उसके जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल होता है। ये सारे जो हैं वो गवर्नमेंट बॉडी हैं। एनटीपीसी का भी जो है वो टेंडर निकलता है। तो इसके साथ साथ प्राइवेट जो हैं कंपनियां, उनके भी जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है और वहाँ पे भी काम होते हैं। तो आप गवर्नमेंट पीएसयू में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए जितने भी टेंडर निकलते हैं, हर एक टेंडर की जो है वो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और अब बात करेंगे कि क्या केवल पेस्ट कंट्रोल वाले ही टेंडर अप्लाई करते हैं या कोई दूसरा भी कर सकता है। तो देखिए, पेस्ट कंट्रोल का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर जो है हाउस होल्ड सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। यानी कि वो सारी एजेंसियां जो हाउस कीपिंग का काम करती हैं, उनके पास भी इस तरीके के लाइसेंस उन्होंने बनवा करके रखे हैं, और वो हाउस कीपिंग के टेंडर्स जो है बहुत पहले से फॉलो कर रही होती हैं। जिस समय ये निकलता है तो इसको भी अप्लाई कर करके ले लेते हैं। तो उनकी जो मैन पावर है वो उसी मैन पावर को मॉडिफाइड करके वहाँ जो है काम लेते हैं और प्रॉफिट भी कमाते हैं। या फिर जो है जिन लोगों के पास टेंडर नहीं है और वो पेस्ट कंट्रोल का काम जानते हैं, तो वो उन्हें थर्ड पार्टी हायर भी कर लेते हैं। कई बार सब कॉन्ट्रैक्ट करके भी उनसे काम करा लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप टेंडर लेंगे कैसे, टेंडर को अवेल करना और उसके बाद एग्जीक्यूट करना। तो मेन चीज है टेंडर लेना। और टेंडर लेने के लिए सबसे पहले आपको करनी होती है कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज। उन लीगल फॉर्मेलिटीज में जो है आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपकी कंपनी के पास रिक्वायर्ड जो हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने लाइसेंस हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कम से कम जो है एटलीस्ट जो है वो 3 साल की आपकी बैलेंस शीट होनी चाहिए। आपके पास जो है इस तरीके के काम का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जिनको नहीं है वो कैसे टेंडर में अप्लाई करेंगे। तो एमएसएमई का सर्टिफिकेट जिनके पास होता है उसमें उन्हें जो है कुछ छूट मिल जाती है। तो पहले आप कोई छोटा मोटा टेंडर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस होंगे, आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे और वो एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट भी आने वाले टेंडरों में आपके काम आते हैं। आपकी नेटवर्थ कितनी है, मतलब जो आप बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं, कितनी टर्नओवर आपकी होती है, उस हिसाब से भी टेंडर
एप्लीकेशन जब आप डालते हैं तो वहाँ रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, आप गवर्नमेंट पीएसयू का काम लेने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जो है निरंतर काम करते रहने की आवश्यकता होती है। जब आप निरंतर कोई कार्य करते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी क्रेडिटेबिलिटी मार्केट में बढ़ती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। लाइसेंस लेना, कंपनी खोल लेना और उसको चलाना जितना ज़रूरी है, उसके साथ साथ उतना ही ज़रूरी है आपके नॉलेज को एनहेंस करना। जब आप कोई टेंडर डालते हैं तो टेंडर पे एक साइट विजिट होती है, और उस साइट विजिट में आपको अनुमान लगाना होता है कि भाई ये काम इतने रुपए के अंदर जो है होना चाहिए, 10-5% प्लस माइनस। फिर आप उसमें अपना जो है मार्जिन ऐड करते हैं और कॉम्पिटिटिव रेट जो है वो टेंडर में देते हैं, क्योंकि आप टेंडर अप्लाई करने वाले अकेली कंपनी नहीं होते, वहाँ ओपन पब्लिक टेंडर होते हैं और उसको कोई भी कंपनी कहीं से भी भर सकती है। जब वो कंपनियां भरती हैं तो वो भी विजिट करके कैलकुलेशन करती हैं। ये जिसकी कैलकुलेशन सटीक रहेगी, रेट कम रहेगा और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फिल करता होगा, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी मांग रही है, उसको फिर जो है कंपनी टेंडर अलॉट करेगी। और टेंडर अलॉट होने के बाद फिर आपका जो है कार्य शुरू हो जाता है। तो उस कार्य को शुरू करने से पहले आप ये जितने भी काम आपको बताए हैं, आपके डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस, 3 साल की बैलेंस शीट, वो सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि टेंडर अलग अलग वेबसाइट से निकलते हैं। मैक्सिमम टेंडर तो जैम के ऊपर आते हैं, ये गवर्नमेंट की एक साइट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे रेलवे है, रेलवे का अलग पोर्टल है, और जितनी भी जो है बिजली विभाग वाली एनटीपीसी और ये सब हैं, इनके अलग टेंडर निकलते हैं। जो पेट्रोलियम हैं उनके टेंडर अलग निकलते हैं। तो वो आपको अलग अलग साइट पे विजिट करके जो है बार बार चेक करना पड़ेगा कब किसका टेंडर आ रहा है और कौन सा टेंडर सूटेबल है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अपनी जो है कैपेबिलिटी और वर्थ के हिसाब से टेंडर को चुनना है, टेंडर को फाइल करना है और टेंडर आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए जैसा मैंने बताया, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको पहले से ही तैयार करके रखनी होंगी। जब आप शुरुआती दौर में टेंडर भरते हैं, फाइल करते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी गलतियाँ होने की संभावनाएं रहती हैं। कई बार कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सही तरीके से अपलोड नहीं हुआ, या फिर जो है आपने उसको कहीं सिग्नेचर करना छोड़ दिया है, तो वो बहुत सारी गलतियाँ होंगी, उनको होने दीजिए। गलतियाँ करके आप सीखेंगे। 10-20 टेंडर भरेंगे, अप्लाई करेंगे, किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, कई बार खुशी होगी, कई बार दुख होगा, और धीरे धीरे आप जो है टेंडर अप्लाई करने में महारत हासिल कर लेंगे। इसी तरीके से आप लगे रहिए। इसी के साथ धन्यवाद करते हैं और फिर